नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना द्विवेदी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुद्दे को लेकर। वो मुद्दा ये है कि महिला पर्यवेक्षक का हम सबने एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में इतना घोटाला सामने आ रहा है। हाँ, हम बचपन में पार्शियलिटी बोलते थे, हैं कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। और अभी इतना घोटाला सामने आ रहा है, किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको पता हो, आपके किसी जान-पहचान वाले का हो गया हो सिलेक्शन तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे जानना है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे हेल्प मिलेगी। और आप लोगों से सिर्फ़ मैं एक राय जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तैयारी भरपूर करी थी, उन्हें अपने मन मुताबिक नंबर भी मिले थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? ये परसेंटाइल नया तमाशा आ गया है। परसेंटाइल के बेस पे और सिलेक्शन किए जा रहे हैं। कैटेगरी वाइज़ तो पहले ही धोखा हो रहा था हमारे साथ, और परसेंटाइल भी लगा दिए। ये पहला एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें परसेंटाइल के बेस पे सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी यही करना था, और आगे जो एग्ज़ाम होगे उसमें करोगे कि नहीं करोगे क्या पता। लेकिन हाँ, बहुत सारी महिलाएँ आंदोलन पे जुड़ी हुई हैं, मेरा समर्थन उनके साथ है। मैं उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ, अपनी ज़रूरत के रूप से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं खुद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और अच्छे नंबर्स आए थे मेरे। जनरल कैटेगरी है मेरी। हाँ, कैटेगरी वाइज़ अगर देखा जाए तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तो नंबर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बहनों का मेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं, 190, 180, 185 ऐसे नंबर आए हैं। हाँ, अगर 200 में से 150 यानी 150 भी किसी के नंबर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये नंबर कम नहीं है। इतनी बेरोज़गारी है, हाँ, और आपने वैकेंसी निकाली सिर्फ़ 600, उसमें भी आंगनवाड़ी वाले आधे हैं, हाँ, उसमें भी पता नहीं किसने कोर्ट केस लगा रखा था, उनके भी आधे हैं, हैं। और अब जिन महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, अरे परसेंटाइल आपने देखा, तो मेरा मेरा सवाल सिर्फ़ ये है कि अगर परसेंटाइल बेस पे आप कर रहे हो, तो सिर्फ़ नंबर देख के कर रहे हो? अरे ये भी तो देखो ना कि अगर जिसकी एज लिमिट बाकी है, वो अगले एग्ज़ाम और किसी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है अगर कैपेबिलिटी है उसमें तो। लेकिन जिसकी एज लिमिट ही बॉर्डर पे है या 1-2 साल बचे हैं? क्रॉस कर जाएँगी वो, तो वो अगले किसी भी एग्ज़ाम के काबिल नहीं बचेंगी और पूरी लाइफ़ उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा होगा। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ मध्य प्रदेश सरकार से यही गुज़ारिश है कि अगर परसेंटाइल आपने रखा है, तो ये भी तो आपको देखना चाहिए था ना कि बहुत सारी बहनों का, बहुत सारी महिलाओं का एज लिमिट ही क्रॉस हो रही है। उनकी क्या गलती है? उन्होंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की अच्छे से, बच्चों को सँभाला, घर सँभालते हुए भी दिन-रात जाग के 5-5 बजे, 4-4 बजे सुबह से उठ के इधर 1-1 बजे रात तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और क्लियर करने के बाद वो ये चाह रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। उन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा और उन्हें जॉब मिलेगी। लेकिन उस उम्मीद पे ऐसा पानी फिरा है, ऐसा पानी फिरा है कि किसी से ना बताते बन रहा और ना क्वेश्चन करते बन रहा। जिसको बोलो यही। प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के पास तक पहुँचे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था या जिनके रिलेटिव ने एग्ज़ाम दिया था और उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एक डाटा ऑफ कलेक्शन इकट्ठा करना है मुझे, और आगे वीडियो बनाने में, आगे अपनी बात पहुँचाने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं निराशा के साथ भी विराम देना चाहूँगी अपने आप को, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत मायने रखेगा मेरे लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जो मेरी तरह या आपकी तरह धोखे का शिकार हुए हैं। थैंक यू सो मच।